संतों को आपस में क्या जोड़ता है? शायद एक गुरु, एक जैसी सोच, या फिर ईश्वर के लिए एक जैसी लगन। पर क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि 15वीं सदी के दो सबसे महान संतों, कबीर और रविदास को मिलाने का बहाना बनी एक मामूली जूती? जी हाँ, ये कहानी उसी चमत्कारी जूती की है, जिसके खोने से इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया, जिसने न सिर्फ दो महान आत्माओं को मिलाया, बल्कि समाज को यह भी दिखाया कि सच्ची भक्ति किसी भी बंधन से बहुत ऊपर है। तो चलिए, आज सुनते हैं ये दिलचस्प किस्सा। ये बात उस समय की है, जब पवित्र नगरी काशी एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी। एक तरफ तो ये ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र थी, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जाति पाति का अंधेरा भी बहुत गहरा था। धर्म के असली मायने कहीं खो गए थे और पूजा पाठ, कर्मकांड और दिखावा ही सब कुछ बन गया था। समाज इस आधार पर बंटा था कि कौन किस घर में पैदा हुआ है। इसी माहौल में काशी की धरती पर दो ऐसी आवाजें उठीं, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दे डाली। पहले थे संत कबीर। एक जुलाहे परिवार में पले बढ़े कबीर अपनी सीधी और कड़वी लगने वाली बातों से समाज के पाखंड पर चोट कर रहे थे। वो किसी मंदिर मस्जिद वाले भगवान को नहीं, बल्कि उस ईश्वर को मानते थे जो हर इंसान की सांस में बसता है। उनके दोहे और पद सोई हुई आत्माओं को जगाने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ काशी के ही एक कोने में भक्ति का एक और दिया चुपचाप अपनी रोशनी फैला रहा था। ये थे संत रविदास, जिन्हें लोग रैदास के नाम से भी जानते थे। वो एक चर्मकार यानी जूते बनाने वाले परिवार में जन्मे थे और अपना पुश्तैनी काम ही करते थे। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि ईश्वर की पूजा थी। जब उनके हाथ चमड़े को सिलते थे, तब उनका मन भगवान के नाम में डूबा रहता था। उनकी विनम्रता और गहरी भक्ति के चर्चे धीरे धीरे हर तरफ फैल रहे थे। एक मशहूर मान्यता यह है कि संत कबीर और संत रविदास दोनों ही स्वामी रामानंद के शिष्य थे और इस नाते वे गुरु भाई थे। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन आमने सामने की मुलाकात अब तक नहीं हुई थी। और कहते हैं कि इस मुलाकात की वजह बनी एक खोई हुई जूती। लोक कथाओं के अनुसार एक दिन संत कबीर अपने सत्संग से लौट रहे थे। रास्ते में एक मस्जिद के पास से गुजरते हुए कुछ लोगों ने उन्हें बड़े सम्मान से अंदर बुलाया। कबीर साहब अपनी जूतियां बाहर उतारकर अंदर चले गए। जब वापस आए तो देखा कि उनकी एक जूती गायब थी। शिष्यों में थोड़ी खलबली मची, पर कबीर के चेहरे पर वही शांति और मुस्कान थी। उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है कि पैर तो सलामत हैं, जूती ही तो गई है। लगता है किसी जरूरतमंद के काम आ गई होगी। लेकिन अब नंगे पैर चलना भी तो मुश्किल था। तभी किसी ने सलाह दी कि पास में ही रविदास नाम के एक बेहतरीन चर्मकार रहते हैं, जिनके हुनर की सब तारीफ करते हैं। ये सुनते ही कबीर के मन में रविदास से मिलने की इच्छा जाग गई, जिनके बारे में उन्होंने अपने गुरु रामानंद से भी बहुत कुछ सुन रखा था। अब यह सिर्फ जूती बनवाने का मौका नहीं था, बल्कि एक महान भक्त से मिलने का एक खूबसूरत संयोग बन गया था। और बस इसी बहाने कबीर साहब रविदास की कुटिया की ओर चल दिए। जब कबीर साहब संत रविदास की कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रविदास अपने काम में पूरी तरह मग्न है। चारों तरफ चमड़े के टुकड़े और औजार फैले थे, पर उस जगह पर एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी। रविदास चमड़े को साफ करते हुए कोई भजन गुनगुना रहे थे। कबीर ने एक आम ग्राहक की तरह आवाज लगाई। रविदास ने सिर उठाकर देखा और बड़ी नरमी से आने की वजह पूछी। कबीर ने कहा, भाई, क्या मेरे लिए एक जोड़ी जूती बना दोगे? रविदास मुस्कुराए और हाँ में सिर हिलाकर कबीर के पैरों का नाप लेने लगे। इसी बीच दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। कबीर रविदास की भक्ति की गहराई को समझना चाहते थे। उन्होंने पूछा, सुना है तुम गंगा नहाने नहीं जाते, क्या तुम्हें पुण्य कमाने का मन नहीं करता? रविदास ने बिना काम रोके बड़े ही सरल भाव से जवाब दिया, साहिब, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर मेरा मन साफ है तो चमड़ा भिगोने वाले इस बर्तन कठौती में ही मेरे लिए गंगा है। ये एक लाइन सुनकर कबीर हैरान रह गए। क्या कमाल का फलसफा था। रविदास ने समझाया कि अगर मन मैला है तो तीर्थों में भटकने से क्या फायदा। सच्चा तीर्थ तो अपने मन के अंदर ही है। जब कबीर ने जूती बनाने को कहा तो रविदास बोले, आप परसों ले जाइएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कबीर आए तो जूती तैयार नहीं थी। उन्होंने कई चक्कर लगाए, पर हर बार रविदास किसी गरीब जरूरतमंद को मुफ्त में जूते बनाकर दे देते और कबीर का काम पीछे रह जाता। कबीर को इस देरी से गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो समझ गए कि रविदास के लिए
उनका काम सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का तरीका है। कहते हैं कि इस कहानी का सबसे चमत्कारी हिस्सा तब सामने आया जब कबीर साहिब एक दिन फिर रविदास की कुटिया में ही बैठे थे। उसी वक्त एक ब्राह्मण वहां से गुजरा जो गंगा स्नान करने जा रहा था। संत रविदास ने उसकी टूटी जूती देखी और बिना पैसे लिए उसे ठीक कर दिया। ब्राह्मण ने जब पैसे देने चाहे तो रविदास ने मना कर दिया और अपनी जेब से एक सुपारी निकालकर बोले, पंडित जी, ये सुपारी मेरी तरफ से गंगा मैया को चढ़ा देना, लेकिन तभी देना जब वो खुद अपने हाथ से इसे लें। ब्राह्मण को यह बात मजाक लगी, पर वो सुपारी लेकर चला गया। गंगा में नहाने के बाद उसने बेमन से सुपारी नदी में फेंकते हुए कहा, हे गंगे, ये लो रविदास की भेंट। और तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा की लहरों से एक सुंदर हाथ बाहर आया और उस सुपारी को ले लिया। इतना ही नहीं, उस हाथ ने ब्राह्मण को बदले में एक जगमगाता हुआ सोने का कंगन दिया और कहा, ये मेरे भक्त रविदास को दे देना। ब्राह्मण डर और हैरानी से कांपता हुआ लौटा। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि रविदास को क्या पता चलेगा कि गंगा मैया ने कोई कंगन दिया है। उसने वो कंगन राजा को तोहफे में दे दिया और खूब इनाम पाया। जब रानी ने वो कंगन देखा तो उसे वो इतना पसंद आया कि वो हूबहू वैसा ही दूसरा कंगन लाने की जिद करने लगी। राजा के हुक्म से डरा हुआ ब्राह्मण सीधा संत रविदास के पैरों में आकर गिर पड़ा और अपनी सारी गलती मान ली। कबीर भी ये सब देख रहे थे। तब रविदास ने ब्राह्मण को दिलासा दिया और अपनी उसी कठौती की तरफ देखा जिसमें चमड़ा गलाने वाला पानी था। उन्होंने आंखें बंद की और अपनी भक्ति से गंगा मां को पुकारा, हे मां, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस ब्राह्मण की जान बचा लो। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस मैली कठौती के पानी में से मां गंगा खुद प्रकट हुई और वैसा ही दूसरा सोने का कंगन रविदास जी को भेंट कर दिया। यह देखकर राजा, ब्राह्मण और वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। कबीर, जो अब तक ये सब खामोशी से देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि खुद भक्ति का जीता जागता रूप है। वो आगे बढ़े और रविदास को गले से लगा लिया। ये दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो सच्ची आत्माओं का मिलन था। कबीर को उनकी जूती तो मिल गई थी, पर उससे भी कीमती सच्ची भक्ति का वो दर्शन मिला जिसकी बातें वो खुद किया करते थे। वो झूठी जो इस मुलाकात का कारण बनी, एक प्रतीक बन गई। इस बात का प्रतीक कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर काम को सच्ची लगन और सेवा भाव से किया जाए तो एक मोची के औजार भी पूजा का सामान बन जाते हैं और उसकी कठौती में भी गंगा उतर आती है। माना जाता है कि इस मुलाकात के बाद कबीर और रविदास का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों ने मिलकर समाज में फैले जातिवाद, ऊंच नीच और धार्मिक दिखावे के खिलाफ अपनी आवाज और बुलंद की। उनकी बातों ने लाखों लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि साफ मन और सच्ची भक्ति में बसता है। संत रविदास और कबीर की जिंदगी यही बताती है कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म और नेक दिल से महान बनता है। वो झूठी तो बस एक बहाना थी। असल में तो ये दो महान संतों की एक जैसी सोच और इंसानियत के लिए गहरे प्यार का मिलन था, जिसने भक्ति आंदोलन को एक नई ताकत दी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इन महान संतों के जीवन से क्या सीखते हैं। बोलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। बोलिए संत कबीर साहिब की जय।